जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर 101 जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अध्ययनार्थीची वाढ व विकास, ये पेपर सबके लिए कंपलसरी है और इसमें कुल टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट के बाद इस पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। इन प्रैक्टिकल में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको कॉलेज वाले करवाएंगे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में हम पुणे यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इस पेपर में टोटल 4 यूनिट है और इस पेपर के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट, वाढ़ आणि विकास, नशोनुमा के कौन कौन से स्टेजेस हैं, नशोनुमा कैसी होती है, कौन से स्टेज पर स्टूडेंट में फिज़िकली कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इमोशनली कौन कौन से चेंजेस आते हैं, मेंटली कौन कौन से चेंजेस आते हैं या सोशली कौन कौन से चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस का इस्तेमाल एज ए टीचर हम किस तरह से एजुकेशन में कर सकते हैं, ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन इस पेपर में दी गई है। बीएड फर्स्ट ईयर कंपलसरी पेपर 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं और ये पेपर कंप्लीटली स्टूडेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर इस पेपर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस पेपर को पढ़ने के बाद ट्रेनी टीचर्स में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होगी या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं, कौन से स्टेज पर स्टूडेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और मास मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया का इम्पैक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे किस तरह से होता है। इस पेपर के ये ऑब्जेक्टिव है। तो हम पहला यूनिट देखेंगे। इसका जो पहला यूनिट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, अध्ययनार्थीची वाढ व विकास, है ना। कोणकोणते अध्ययनार्थीचे म्हणजे वाढ व विकास टप्पे आहेत, कोणत्या टप्प्यामध्ये कसा शारीरिक बदल घडून येतो, कसा मानसिक विकास होतो, कोणकोणते भावनिक विकास होतात, कोणकोणते सामाजिक विकास होतात। तर तो यहाँ पर मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके बारे में आपको पढ़ने और सीखने मिलेगा। इसका देखिए पहला टॉपिक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, है ना। अनुवंश व परिसर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं और एजुकेशन में हम इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। एक लर्नर, है ना, की डिफरन्स बिटवीन ग्रोथ अँड डेवलपमेंट, वाढ आणि विकास यांच्यामध्ये कसा फ़र्क है, नशोनुमा और तरक्की में क्या फ़र्क है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का और लर्निंग का रिलेशन क्या है, और किस तरह से जो है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं या असर डालते हैं, और सबसे अहम जो स्टेजेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के वो कौन कौन से हैं, कौन से स्टेज पर कौन सा डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट कौन सा होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कौन सा होता है, सोशल डेवलपमेंट कौन सा होता है, और उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हम एजुकेशन में किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको पहले यूनिट में बताया या सिखाया जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा यूनिट है एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, व्यक्ति भेद। हम देखते हैं कि दुनिया में आज जितने भी इंसान हैं वो सब अलग अलग है ना। इंटरेस्ट में अलग है, हाइट में अलग है, कलर में अलग है, सीखने की स्पीड में अलग है, मेमोरी में अलग है। गोया कि हर चीज़ जितनी भी इंसान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है वो हर इंसान में डिफरेंट और अलग अलग और कम ज़्यादा पाई जाती है। तो किस तरह से ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर
असर डालते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं, और उन चीज़ों का इस्तेमाल हम क्लासरूम में या एजुकेशन में किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको सेकंड यूनिट के पहले पार्ट में बताया जाएगा। सेकंड यूनिट का दूसरा पार्ट है, देखिए, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये नया कंसेप्ट है बहुत ही, और इससे पहले तक ऐसा होता था, देखिए, कि जो विजुअली या फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होते थे उनका एक अलग स्कूल हुआ करता था, तो वो अलग स्कूल में जाया करते थे, नॉर्मल स्कूल के बजाय उनके लिए एक स्पेशल स्कूल हुआ करता था। तो शुरू से ही ये विजुअली हैंडीकैप या फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे वो, कि यार हमारे अंदर, हमारे जिस्म में ये नुक्स है या ये फॉल्ट है, या हम जो है तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए समाज ने हमको अलग कर दिया। तो वो एक शुरू से ही डिप्रेशन का शिकार होते थे, एहसास कमतरी का शिकार होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि विजुअली हैंडीकैप या फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में ही उनका एडमिशन होगा, और वो नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे। तो उनकी क्या नीड है, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको कैसे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ जो है तो आपको शामिल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है तो बताई जाएगी इस सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा, टीचर्स रोल। जो टीचर्स का रोल होगा कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको कैसे होमवर्क देना चाहिए। इसके लिए टीचर्स को कौन कौन सी स्किल्स सीखनी होगी, कौन कौन सी जो है तो महारतें सीखनी होगी, कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स का नॉलेज लेना होगा, ताकि वो अपने क्लासरूम में मौजूद फिजिकली हैंडीकैप्ड या विजुअली हैंडीकैप बच्चों को अच्छी तरह से नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ा सके। तीसरा यूनिट है इसमें, देखिए, एजुकेशन एंड लर्निंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, है ना। हम देखते हैं कि हर क्लासरूम में, अगर एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है तो उन 50 स्टूडेंट्स का आईक्यू अलग होगा, उनकी लर्निंग स्टाइल अलग होगी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होगी, मेमोरी अलग होगी, उनकी पर्सनालिटी अलग होगी, उनका इंटरेस्ट अलग होगा। तो ये किस तरह से होता है और इस पर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से लर्निंग स्टाइल है, और एजुकेशन में हम उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीसरे यूनिट के पहले पार्ट में आपको बताया या सिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए, डाइवर्सिटी ड्यू टू मल्टीकल्चरिज्म। हम देखते हैं कि जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये कई मज़ाहिब और कई तरह तरह के कल्चर और तरह तरह के तहजीब और सकाफ़त का एक गहवारा है, एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। तो क्लासरूम के अंदर भी हम देखते हैं कि गर्ल्स है, बॉयज़ है, डल स्टूडेंट है, क्लेवर स्टूडेंट है, या अमीर स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है। तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको कैसे ऑर्डर इशू करना चाहिए, उन तमाम के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन कैसे डेवलप हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी इस पर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रोल ऑफ द टीचर इन मल्टी कल्चरल क्लासरूम। इस तरह के क्लासरूम के अंदर एक टीचर्स का क्या रोल होता है, उसने कौन कौन से टीचिंग स्टाइल से पढ़ाना चाहिए, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो है तो सोशल, कल्चरल और नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप हो सके। तो ये इस तरह आपको थर्ड यूनिट में स्टूडेंट्स के अलग अलग जो डाइवर्सिटी है और जो मल्टीकल्चरिज्म है हमारा, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, उस पर लर्निंग में या एजुकेशन में वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और एक टीचर्स का इस तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए, एक हेल्दी क्लासरूम डेवलप करने के लिए क्या रोल होता है, ये आपको इस थर्ड यूनिट में सीखने या पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट और फोर्थ यूनिट देखिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जो स्टुडंट्स की नशोनुमा आहे, वाढ व विकास, विद्यार्थ्यांचा जे वाढ व विकास आहे त्यावर पॉलिटिकल, सोशल आणि कल्चरल फॅक्टर कसे प्रभाव टाकतात, त्यांचा काय प्रभाव आहे, वो कसा प्रकारे या विद्यार्थ्यांवर जे ज्यांचा वाढ व विकास सध्या होत आहे, हे चारही फॅक्टर कसे इम्पॅक्ट करतात, फॅक्टर इफेक्ट टाकतात, याचा अध्ययन किंवा याचा स्टडी इस फोर्थ यूनिट में की जाएंगी। इसके अंदर जो पहला पार्ट है देखिए, वो पॉलिटिकल डायमेंशन बताए गए हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है।
इन शॉर्ट मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल क्या कहेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वहाँ के लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों का एजुकेशन, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल, ये एक हेल्दी होता है। तो किस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर्स एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनती है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, ये यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद देखिए सोशल डायमेंशन कौन कौन से हैं, फैमिली है, हमारे पड़ोसी है, फ्रेंड्स ग्रुप है, पीयर ग्रुप्स है, इसके अलावा जो दूसरे हम मिलते फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे कल्चरल फेस्टिवल है या रिलीजियस फेस्टिवल है, वो किस तरह से हमको एक दूसरे के करीब लाते हैं और उसका हम एजुकेशन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको फोर्थ यूनिट के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। फोर्थ यूनिट के थर्ड पार्ट में देखिए आपको बताया गया है कल्चरल डायमेंशन, है ना। अलग अलग जो तहजीब है हमारी, जो अलग अलग तौर तरीक़े हैं, जो अलग अलग मज़ाहिब है, जो अलग अलग रहने का, खाने का, पीने का, फेस्टिवल मनाने का, शादी ब्याह का जो अलग अलग तरीक़ा है, वो कैसे कहाँ से आया, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और वो प्रिंसिपल्स बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से जो है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ये फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, और उनका एजुकेशन में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट का लास्ट पार्ट देखिए, इम्पॅक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, विद्यार्थ्यांच्या वाढ व विकासवर मीडियाचा काय सध्या इम्पॅक्ट होत आहे ना, स्टूडेंट्स के नशोनुमा पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर मीडिया का किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, किस तरह से जो है तो ये आज बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, और ख़ास तौर से उनके एजुकेशन पर। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है देखिए कि एक टीचर्स का या क्या रोल होना चाहिए कि मास मीडिया का या सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का वो एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसको किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ करके जो है तो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो हिस्सा ले सकता है, या उसको एक एज ए टूल बना सकता है, ताकि जो है तो लर्निंग अच्छी तरह से हो सके। तो इन शॉर्ट ये जो पहला पेपर है आपका, जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, इसमें बच्चों के जो डेवलपमेंट के स्टेजेस है वो कौन कौन से हैं, उस पर कौन कौन से फैक्टर इम्पेक्ट करते हैं, हेरिडिटी का क्या इम्पेक्ट होता है, और किस तरह से जो है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करना है, टीचर्स ने कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस रखने वाली क्लासरूम में टीच करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो फिज़िकली इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, जो फिज़िकली में और विजुअली हैंडीकैप स्टूडेंट है उनको नॉर्मल स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा, उनको कैसे उनके अंदर खुद एतमादी या कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर है वो किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं, और किस तरह से एजुकेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह से टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर ने कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स को सीखना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स को सीखना चाहिए कि वो एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम को आसानी के साथ टीच कर सके। इस पहले पेपर में जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो उसके ताल्लुक से बताया गया है कि वो कौन कौन सी है, और कौन से स्टेज पर कौन सा फिज़िकल चेंजेस आता है स्टूडेंट में, कौन सा मेंटल चेंजेस आता है, कौन सा इमोशनल चेंजेस आता है, और किस तरह के जो है तो सोशल चेंजेस आते हैं, और अलग अलग स्टेज पर उसका इस्तेमाल एज ए टीचर हम किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से इन चीज़ों का नॉलेज लेकर और इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्दी बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये इस पहले पेपर में आपको बताया गया है। लास्ट में देखिए 4 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, ये चारों की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज अपने लेवल पर देगा, और कोई एक आपको कंडक्ट करना होगा और डिटेल में प्रोजेक्ट वर्क बनाकर कॉलेज को सबमिट करना होगा। उसके बाद कुछ लास्ट में रेफरेंस बुक्स के नाम दिए गए हैं, इसको भी पढ़कर आप जो है तो इस पेपर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 102 के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।